आयोग की 7 सदस्यीय टीम होटल लेमन ट्री में सुनील अरोड़ा की अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में उच्च स्तरीय बैठक की। आपको बताते चले कि सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ही बिहार विधानसभा चुनाव का 3 चरणों में कराए जाने की घोषणा की थी। सुनील अरोड़ा ने कहा कि 2015 में पोलिंग स्टेशन की संख्या 65,333 थी, जो कि अब बढ़कर 1,06,526 हो गई है। 2015 में 6 करोड़ वोटर थे, तो वहीं इस बार वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ हो गई है। इस बार कुल वोटर की संख्या 3.85 करोड़ और महिला वोटर 3.4 करोड़ है। आपको बता दें कि बैठक में कई अति महत्वपूर्ण विषयों पर बात की गई। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने आग्रह किया है कि मतदाताओं को सामाजिक दूरी की जानकारी दी जाए। पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की भी मांग की है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बूथ की संख्या बढ़ाने की मांग की है, जो कि मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया को लेकर भी सभी की चिंता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सहयोग करें। सुनील अरोड़ा ने कहा कि अगर वोटिंग के दौरान जाति मतभेद या फिर कम्युनल वायलेंस की खबरें आई तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की इस उच्च स्तरीय टीम में चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा और राजीव कुमार शामिल थे। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है चुनाव में वोट। सेकंड मेजर स्टेक प्लेयर्स है राजनीतिक दल। चुनाव आयोग आयोजन कराने के हिसाब से संविधान के हिसाब से। थर्ड मेजर स्टेक होल्डर्स है सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मीडिया। और अल्टीमेटली कहीं फिर भी कोई झगड़ा पड़ जाए, फिर जो आर्बिटर्स हैं वो हैं ऑनरेबल कोर्ट्स। उनका जो फैसला हो वो सबको माने हैं, अपील करना चाहे। तो भारतीय चुनाव आयोग जैसा कि आप जानते हैं राज्य में सुरक्षित, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने को विशेष बल देते हैं। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों से जोर देकर कहा है कि कोविड काल में यथासंभव चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य एहतियाती कदमों को जो व्यापक चुनाव आयोग ने की है उसके संबंध में मतदाताओं को पर्याप्त, समुचित और व्यापक जानकारी दी जाए। जो हमारा स्वीप प्रोग्राम है, जैसा कि आप सबको मिलता है, उसका पर्पज ये है और इस बार हमने ये निर्देश दिए है जो स्वीप प्रोग्राम है वो हमें कंप्लीटली कोविड में ही कराना है। तो स्वीप प्रोग्राम में जो भी ये कराते रहते हैं वो सब इसी हिसाब से कराओ कि कोविड फोकस करके जो ग्रामीण परिवेश में खासकर वोटर है तो पता चलेगा बिहार में 5 वोटर है, तो पता चले इस टाइम में क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या नहीं करनी। क्योंकि ये बात बहुत जगह आई, आपने ज्यादा सुना होगा 80 साल के वृद्ध और मिडिल पर्सन डिसेबिलिटी के बारे में। मैं वैसे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान चुनाव आयोग है, हर चुनाव आयोग छोटी छोटी कोशिश करता रहेगा। हम ही लोगों ने ये प्रस्ताव भेजा दिल्ली के चुनाव से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में और मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। 80 साल PWD और साथ में सर्विस वोटर्स और 65 भी हम करना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दो ज्यादातर राजनीतिक दलों ने कहा कि जो दुरुपयोग हो सकता है। प्लस सेकेंडली उस बात को दोहराऊंगा कि 1500 से 1000 वोटर करने के बाद हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इतनी मैन पावर ऑर्गेनाइज कर सके। और 65 कहने का भी हमारा हमने अपने दिमाग से नहीं एकदम लगा लिया। MHA की गाइडलाइन है, फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में 65 एंड अबव, केवल हमने वही से बात है। एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग काफी चिंतित थे और अच्छा है आज आपके यहाँ कोई जैसे पकड़े गए तो बड़ा हमने अभी आपके DG कह रहे थे मीटिंग में कि वो 1 करोड़
साल हो गया। कहा भाई हम लोगों को पता है जब हमने हेलीकॉप्टर लिया था यहाँ से किया जाने के लिए हो गया तो अच्छी बात नहीं है। और लेकिन हमने क्या किया है, जैसा हमने लोकसभा में किया था और कुछ विधानसभा में कर चुके हैं, केंद्रीय प्रदेश में कर चुके हैं कि हम स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पीपल रिटायर्ड, वेरी सीनियर, वेरी रिटायर्ड, with impeccable, outstanding integrity and outstanding track record. अभी तक हमने 2 लोगों को चिन्हित किया है, मधु प्रेम जी हैं, मधु महाजन जी हैं और बालाकृष्णन हैं, जो एक्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और डीजी इन्वेस्टिगेशन थे घटका में, इनको हम यहाँ भेजेंगे। और ये लोग मधु महाजन जी बालाकृष्णन जी से सीनियर है, ओवरऑल इंचार्ज बनेगी। और हमने ऑलरेडी इन दोनों अधिकारियों को लोकसभा इलेक्शन में कर्नाटक में भेजा था, महाराष्ट्र में भेजा था, 2-3 स्टेट्स में भेज चुके हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। उनके हम आदेश यहाँ से जाते ही कल निकाल देंगे उनसे। हमारे जो सुशील चंद्रा जी हैं, आप जानते हो कि वो तो एयरमेंट सिक्योरिटी खुद ही रहे हैं, उन्होंने उनसे टेलीफोन पर बात करके कंसेंट मिली, तो तमिलनाडु में कोस्टल बैलेट के विषय में फाइनली आपको बता दूं कि हमने अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को से बातचीत करके इनसे सारे हमारे अधिकारियों से और हम तीनों में ये तय किया है कि 80 वर्ष से ऊपर लोग हैं और जो मिडिल वोटर हैं उनको मतदान जो पोलिंग स्टेशन है वो तभी है और ऐसे ही जनरल जरूरत पेशेंट है साथ में अवगत कराया, नोडल हेल्थ ऑफिसर्स दिए गए हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्तर पे टू फोर्सिंग ऑल कोविड-19 और पोलिंग स्पेसेस को डिकंजेस्ट करने के लिए और ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करने के लिए पोलिंग टाइम हैज ऑलरेडी बीन टेकन हियर by 1 hour. Polling will now be held from 7 AM to 6 PM instead of 7 AM to 5 PM early. लेकिन ये जो आवर्स है ये लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट में इफेक्टिव नहीं होगा, जो ज़्यादा एरिया आपका है उस पर भी इफेक्टिव नहीं। नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, प्रिंट आउट सबमिट कर। सिक्योरिटी मनी जो है वो भी ऑनलाइन मोड से जमा कराया जा सकता है। कैंडिडेट्स कैन आल्सो सी इलेक्टोरल सर्टिफिकेट डिजिटली। The number of people accompanying a candidate for submission of nomination is now being restricted to 2. The number of vehicles also being restricted to 2. Door-to-door campaigning 5%, including the candidate. Road shows are allowed subject to convoy being broken up till 5 days. उसकी भी रूपरेखा क्या होगी? तो सीधे आप तक से नेक्स्ट 2 डेज में उसकी रूपरेखा विस्तृत से आपको और ये जो बात आने की बार-बार कि केवल अपने इस चुनाव में वर्चुअल कैंपेन होगा, मैं बड़ी कैटेगोरी आपसे कहता हूँ, अगर केवल वर्चुअल कैंपेन होना होता हम फैक्टरों के साथ बैठ के फिजिकल मीटिंग के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को करें। देखिए वर्चुअल कैंपेन की जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी अपनी जगह है, एक्चुअल कैंपेन की फिजिकल कॉन्टैक्ट की फेस टू फेस कॉन्टैक्ट की तो कहते हैं जी बच्चों को आजकल पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन खत्म कर जाएगा। और ये हमने राजनीतिक दलों के विषय में और एक तरह से मीडिया की जो सारे फीडबैक पड़ा उसके
सबको ध्यान में रखते हुए ये फैसला कर लिया। और सीओ साहब ने 15 निवारक सेवाएं यहाँ पे चीजें दी हैं। एक्सचेंज डिपार्टमेंट, BSNL, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कॉम्पैक्ट एंड रिलेटेड बिल कोऑपरेटिव यूनिट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार नेशनल रोड बिल्डिंग, FCI, एविएशन, लॉन्ग डिस्टेंस गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन, फायर सर्विसेज, ट्रैफिक, एम्बुलेंस सर्विसेज, मीडिया पर्सन, इन लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध है। नियमानुसार जो जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ के सीईओ इस बात को तय करते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बात को सीएम खुद तय करते हैं। कोविड के मद्देनजर और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन है, वो भी अपने वोट दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होगा उसके आखिरी घंटे में। और पोस्टल बैलेट की सुविधा है कि ऑलरेडी कंटोनमेंट तो दी जाती है। कंटेनमेंट जोन वाले जो इलेक्टर्स है वो भी वोटिंग दे सकते हैं पोलिंग नॉर्मल टाइम, अगर वो कोविड फ्री है तो। ड्यूरिंग द लास्ट आवर if they are COVID positive, just like other patients who are COVID positive. आपको इस बात का भी बहुत पता है कि हम हर बार इलेक्शन में जनरल ऑब्जर्वर, जो हमारे मेडिकल ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर और माइक ऑब्जर्वर लगाते हैं। उसके द्वारा लिस्ट पे आगे बाद में तो हमें भी पता कि वो तो उमेश सिंह जी वहाँ बैठे दिल्ली में कितनी भी लगे मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि योग सुरक्षित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने राज्य जिला स्तर की चुनाव मशीनरी को कोविड नॉर्म्स के पालन के साथ निडरता, तटस्थता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। सभी राजनीतिक दलों, मीडिया संगठनों, सिविल सोसाइटी, युवाओं और सामुदायिक संगठनों तथा मतदाताओं से हमारा आग्रह है कि वे इन चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग को पूर्ण सहयोग दें और स्पष्ट चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें, ताकि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में आए। और हिंदुस्तान का नाम तो आएगा, हमारे संविधान की जो दृढ़ता है उसका सबको पता लगे, चुनाव प्रक्रिया की दृढ़ता है उसका पता लगे, और बिहार का नाम। तो इसलिए मीडिया पीपल, हम आपसे केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना हो सके आप इस बात को प्रचारित करिए। वैसे मैंने सबसे कहा था कि बिहार में चुनाव कराना तो साहस करते हैं, फिर हमने उनको उत्तर दिया था, देने का प्रयास किया था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम दुस्साहस नहीं कर रहे और ये हमारे लिए लीप ऑफ फेथ है। किसी कवि ने कहा था, आवाज़ से उलझकर मुस्कुराना हमारी मिशन की फितरत है, हमें दुश्वारियों में अश्क बरसाना।